ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया उन्हें जरूर सुनें और ध्यान यात्रा में शामिल होकर अपने जन्मों जन्मों के असली उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करें। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का पहला भाग। ओशो कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन कितने लोग वास्तव में सत्य की प्यास से जन्म लेते हैं? बहुत से लोग जीवन गुजार देते हैं, परंतु सत्य की खोज में केवल कुछ ही आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। और वही कुछ आत्माएं इस धरती पर सबसे भाग्यशाली होती है, क्योंकि सत्य मिल जाए या न मिले, उसकी प्यास ही जीवन को आनंद से भर देती है। सोचिए, एक बीज है, छोटा सा बीज। उसमें इतनी विराट शक्ति छिपी है कि उससे एक जंगल जन्म ले सकता है। लेकिन क्या हर बीज जंगल बन पाता है? नहीं। केवल वही बीज वृक्ष बनता है जो सही भूमि पाता है, सही वातावरण पाता है और भीतर से फटने की हिम्मत करता है। ठीक वैसे ही आपके भीतर भी एक बीज है, सत्य का, शांति का, परमात्मा का। अगर वह फट गया, अगर उसमें विस्फोट हुआ, तो वही विस्फोट आपको दिव्यता तक ले जाएगा। परंतु यह विस्फोट केवल जिज्ञासा से नहीं होगा। यह तभी होगा जब आपके भीतर तृष्णा नहीं, बल्कि एक गहरी प्यास होगी। ऐसी प्यास जो मरुभूमि में पानी खोजते प्यासे यात्री जैसी हो। याद रखिए मेरे मित्र, साधना केवल देखने सुनने का खेल नहीं है। यह दर्शक बनने का विषय नहीं है। यह तो प्राणों की अग्नि से तपने का मार्ग है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर पाता है जिसकी आत्मा पुकार रही हो। मुझे सत्य चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े। और यही आपका पहला प्रश्न होना चाहिए। क्या मेरे भीतर यह प्यास है? क्या मैं केवल जिज्ञासु हूं या सच में साधक हूं? यदि आपके भीतर यह प्यास जागी है, तो आप निश्चिंत रहिए, रास्ता मिल जाएगा। आपकी यही प्यास आपके लिए मार्ग बनेगी, और यही है इस यात्रा की शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम उस बीज की खोज करेंगे, उस बीज की जो आपके भीतर दबा पड़ा है और प्रस्फुटित होने को आतुर है, जागने को आतुर है। ओशो कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। स्वागत इसलिए कि आपके भीतर परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा जगी है। स्वागत इसलिए कि आप साधारण जीवन से उठकर एक साधक के मार्ग पर कदम बढ़ाने की आकांक्षा रखते हैं। स्वागत इसलिए कि आपके भीतर संसार से परे सत्य को जानने की प्यास है। सौभाग्यशाली वे ही लोग हैं जिनके हृदय में सत्य की प्यास जन्म लेती है। लाखों लोग जन्म लेते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सत्य की ओर बढ़ने की तड़प महसूस करते हैं। सत्य को पाना बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन सत्य की प्यास का होना भी उतना ही दुर्लभ वरदान है। यदि सत्य न भी मिले तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सत्य की प्यास ही न जागी तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखिए, सत्य का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य की वास्तविक प्यास का जागना है। वही प्यास अपने आप में एक उत्सव है। जो व्यक्ति तुच्छ चीजों के लिए लालायित होता है, वह उन्हें पाकर भी कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। परंतु जो विशाल, विराट और अनंत के लिए प्यासा होता है, वह उसे न भी पा सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर उठता है। ओशो कहते हैं, मैं दोहराता हूं, यदि हमारी आकांक्षा छोटी है तो उसका पूरा होना भी हमें संतोष नहीं देगा। लेकिन यदि हमारी आकांक्षा महान है और हम उसे पूरी तरह न भी पा सकें, तो भी हमारे भीतर श्रेष्ठता का उदय होना शुरू हो जाता है। जिस क्षण हम किसी ऊंचे लक्ष्य को चाहने लगते हैं, उसी क्षण से हमारी आत्मा में वह ऊंचाई अंकुरित होने लगती है। सत्य या परमात्मा हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगा। उसका बीज तो पहले से ही हमारे भीतर है। वह बीज तभी अंकुरित होगा जब हमारे हृदय में प्यास की अग्नि जागेगी, जब हम उसकी तपिश को महसूस करेंगे। जितनी हमारी तड़प होगी, उतनी ही गहराई से वे बीज हिलने लगेंगे और जीवन में नए अंकुर फूटने की संभावना प्रकट होगी। जब आपके भीतर यह विचार भी उठे कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे सत्य और शांति को उपलब्ध करना है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कोई छिपी आकांक्षा जीवित होने लगी है। यह संकेत है कि भीतर कोई गहराई से हलचल शुरू हो चुकी है। उस हलचल को हमें संभालना होगा, उसे पोषण देना होगा, क्योंकि केवल बीज का अंकुरित हो जाना पर्याप्त नहीं होता। उसे बढ़ने और फलने के लिए सुरक्षा और पोषण की भी आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, धरती पर अनगिनत बीज गिरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम वृक्ष बन पाते हैं। हर बीज में क्षमता होती है, हर बीज से पूरा वन जन्म ले सकता है।
एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति छिपी होती है कि उससे करोड़ों बीज और उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी यदि परिस्थितियां न मिलें तो वह अद्भुत शक्ति नष्ट भी हो सकती है। यदि एक बीज में इतनी क्षमता छिपी हो तो सोचिए मनुष्य में कितनी विराट संभावना छिपी होगी। जिस तरह एक छोटे से परमाणु के विस्फोट से अपार ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, उसी तरह मनुष्य की आत्मा और चेतना भी अनंत ऊर्जा को जन्म दे सकती है। जब यह विस्फोट होता है, जब यह शक्ति प्रकट होती है, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंतर से प्रकट होता है। आपकी यही प्यास स्वागत योग्य है। लेकिन यह भी याद रहे, यह जरूरी नहीं कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति वास्तव में प्यासा ही हो। कोई केवल दर्शक बनकर भी आ सकता है, कोई केवल जिज्ञासा या कुतूहल के कारण भी यहाँ आ सकता है। लेकिन मात्र जिज्ञासा से द्वार नहीं खुलते। साधना में प्रवेश केवल कुतूहल से नहीं होता। रहस्यों की परतें तभी खुलती हैं जब भीतर गहरी प्यास हो, जब मुमुक्षा हो, एक बेचैनी, एक आंतरिक पुकार। इसलिए स्मरण रखें, केवल कुतूहल नहीं बल्कि एक जलती हुई प्यास चाहिए। वही प्यास साधना का पहला द्वार है। ओशो बताते हैं, कल संध्या में किसी से कह रहा था, कल्पना कीजिए आप रेगिस्तान में हैं, चारों तरफ सिर्फ रेत है और पानी कहीं नहीं। प्यास बढ़ती जा रही है और वह क्षण आ गया है जब बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते। ऐसे समय में यदि कोई आपके सामने पानी लाकर रख दे और कहे, यह पानी मिलेगा लेकिन इसके बदले तुम्हारी जान ले लेंगे, तो भी आप उसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मरना तो निश्चित है ही, परंतु प्यासे मरने से अच्छा है तृप्त होकर मरना। जब आपके भीतर सत्य की खोज के लिए ऐसी ही गहरी प्यास और तीव्र आकांक्षा जन्म लेती है, तभी भीतर सोया हुआ बीज टूटता है। जैसे बीज अपने आप नहीं फूटते, उन्हें दबाव चाहिए, ऊष्मा चाहिए, संघर्ष चाहिए, तभी उनकी कठोर खोल दरकती है और नन्हा पौधा जन्म लेता है। वैसे ही हमारे भीतर भी एक सख्त खोल है। केवल जिज्ञासा या मनोरंजन से वह खोल नहीं टूट सकता। इसलिए स्मरण रखें, जो लोग केवल जिज्ञासावश इकट्ठे होते हैं, वे जिज्ञासा लेकर ही लौट जाते हैं। दर्शक की तरह आने वाले लोग दर्शक ही बने रहते हैं। उनके लिए साधना का द्वार नहीं खुलता। इसलिए पहला प्रश्न स्वयं से पूछना होगा, क्या सच में आपके भीतर प्यास है? क्या आप वास्तव में परमात्मा को जानने के लिए आतुर हैं? क्या आपके भीतर सत्य, शांति और आनंद की प्रबल लालसा है? यदि नहीं, तो जान लें, आपकी साधना निष्प्राण होगी, उसमें कोई जीवन नहीं होगा। और जब साधना निष्प्राण हो तो फल भी नहीं मिलता। उसके लिए साधना दोषी नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए पहली शर्त यही है कि अपने भीतर की प्यास को खोजें और स्पष्ट करें। अगर प्यास सच्ची है तो मार्ग अवश्य मिलेगा। ओशो बताते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप अक्सर कहते हैं कि हर इंसान मुक्ति पा सकता है, फिर ऐसा क्यों है कि सब लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज संध्या गांव में जाओ और हर व्यक्ति से पूछो कि वह क्या पाना चाहता है। एक सूची बना लाना, हर नाम के आगे उसकी आकांक्षा लिख देना। वह आदमी गया और सारे गांव से पूछकर शाम को लौट आया। उसने सूची बुद्ध को दी। बुद्ध ने पूछा, इसमें कितने लोगों ने मोक्ष को अपनी आकांक्षा बताया है? आदमी हैरान रह गया। सूची में एक भी व्यक्ति ने मुक्ति का नाम नहीं लिखा था। बुद्ध ने कहा, देखो, मैं यह कहता हूं कि हर इंसान मुक्ति पा सकता है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि हर इंसान उसे पाना चाहता है। यह दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। पा सकता है और पाना चाहता है। यदि आप सच में चाहते हैं तो इस धरती पर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कोई भी ताकत आपको दे भी नहीं सकती। इसलिए सबसे पहली बात याद रखने योग्य है, क्या आपके भीतर प्यास है? अगर हां, तो भरोसा रखिए, मार्ग स्वयं खुल जाएगा। और अगर प्यास नहीं है तो मार्ग कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए, आपकी प्यास ही आपके लिए रास्ता बनाती है। दूसरी बात जो मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं वह यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम भीतर से प्यासे तो होते हैं, किसी अनुभव, किसी सत्य या किसी शांति के लिए, लेकिन प्यास के साथ साथ आशा नहीं होती। प्यास तो है, पर मन में निराशा बैठी है। और याद रखिए, जिसका पहला कदम निराशा से शुरू होगा, उसका अंतिम पड़ाव भी निराशा ही होगा। अगर हमारी यात्रा का अंत सफलता और पूर्णता में होना है, तो उसका पहला कदम आशा से भरा होना चाहिए। ओशो कहते हैं,
कि आने वाले इन 3 दिनों के लिए, और सिर्फ 3 दिन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए, मैं आपसे कहूंगा कि अपने भीतर आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण रखिए। क्या आप जानते हैं, आपके मन की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप आशा से भरे होकर कोई कार्य करेंगे तो परिणाम भी उसी दिशा में आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही निराश हैं तो मान लीजिए कि आप अपने ही हाथ से उस डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हुए हैं। साधना के मार्ग पर चलते समय आशा से भर जाना अत्यंत आवश्यक है। आशा का अर्थ यह है कि अगर इस धरती पर कभी किसी मनुष्य ने सत्य को पाया है, अगर किसी ने आनंद और गहन शांति का अनुभव किया है, तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। यदि बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, कृष्ण या मसीह ने पाया, तो आप क्यों नहीं पा सकेंगे? कोई कारण ही नहीं है कि आप वंचित रह जाएं। उन अनगिनत लोगों की ओर मत देखिए जो अंधकार में भटकते रह गए। उनकी ओर देखिए जिन्होंने प्रकाश को छुआ, जिन्होंने अपनी बीज स्थिति से विकसित होकर पूर्ण वृक्ष का रूप ले लिया। और स्मरण रखिए, जो कुछ एक बीज के लिए संभव है वह हर बीज के लिए संभव है। जो उपलब्धि एक मनुष्य को मिली वह दूसरे मनुष्य को भी मिल सकती है। आप भी उसी शक्ति और संभावना के साथ जन्मे हैं जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण या मसीह। ईश्वर के संसार में किसी को कम और किसी को ज्यादा संभावना नहीं दी गई है। हाँ, वास्तविकता में फर्क इसलिए आता है क्योंकि अधिकतर लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए पहला आधार यही है, आशा। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि अगर किसी और को कभी शांति और आनंद मिला है तो वह मुझे भी मिल सकता है। अपने आप को निराश करके अपमानित मत कीजिए। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। यह मान लेने जैसा है कि मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आप योग्य हैं और निश्चित रूप से पा सकते हैं। देखिए, निराशा में चलकर तो हम सब ने जीवन गुजारा है। अब एक बार आशा में चलकर देखिए। कम से कम इन 3 दिनों तक पूरी तरह आशा से भरकर साधना की ओर बढ़िए। इतना विश्वास लेकर चलिए कि कुछ होगा, अवश्य होगा। हाँ, यह सही है कि बाहर की दुनिया में कभी कभी आशा के बावजूद भी काम पूरे नहीं होते, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा सबसे बड़ा मार्ग खोलती है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका हर कण, हर श्वास, हर धड़कन आशा से सराबोर हो जाती है। आपके विचारों में प्रकाश उतर आता है और आपके जीवन की धारा नई ऊर्जा से भर जाती है। याद रखिए, जैसे निराशा का भी एक व्यक्तित्व होता है जहां हर कण थका हुआ और मृत सा लगता है, वैसे ही आशा का भी व्यक्तित्व होता है। आशा से भरा व्यक्ति भीतर से जीवंत होता है, जागृत होता है और उसके भीतर से ही एक नई संभावना जन्म लेती है। और आत्मा की यात्रा, साधना का मार्ग, यह कोई साधारण अभियान नहीं है। यह सबसे ऊंची चोटी है, सबसे गहरी गहराई है। अपने आप को पाने की यात्रा से बड़ा कोई और अभियान नहीं है। इसलिए जो भी इस पथ पर निकले उसे आशाओं से भरा होना चाहिए। इन 3 दिनों तक आप यह भाव बनाए रखिए। आज रात जब सोने जाएं तो पूरी आशा से भरकर सोएं और यह विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आंख खुलेगी तो कुछ नया घटेगा, कुछ बदलेगा, कुछ पाया जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशा का दृष्टिकोण। जीवन में आशा का यह नजरिया बहुत जरूरी है, लेकिन अपने अनुभवों से मैंने यह भी देखा है कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तब भी हम उसे देख नहीं पाते। ओशो एक संस्मरण सुनाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आए। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को नींद नहीं आती, बिना दवा के तो बिल्कुल भी नहीं, और दवा लेने के बाद भी बस 3-4 घंटे की नींद मिलती है। वे हमेशा किसी न किसी भय से घिरी रहती। घर से बाहर निकलती तो डर, घर के भीतर होती तो भी डर कि मकान गिर ना जाए। अगर पास कोई न हो तो घबराहट होती कि अकेले में मृत्यु न हो जाए। रात को सोते समय वे सारी दवाइयां अपने पास ही रखती कि कहीं बीच रात में कोई अनहोनी ना हो जाए। उनकी इस भय और निराशा की हालत सुनकर मैंने कहा, आप ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए, लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद जब वे फिर मिले तो मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, अभी तो कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ी नींद आने लगी है। 7 दिन बाद वे फिर आए। मैंने फिर पूछा, अब कैसा है? वे बोले, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा भय कम हो गया है। और 7 दिन बाद जब वे दोबारा आए तब भी बोले, अभी कुछ विशेष नहीं हुआ,
बस नींद थोड़ी ठीक हो गई है, भय भी थोड़ा घटा है, अब दवाइयां अपने पास नहीं रखती और कुछ खास नहीं हुआ। यह है निराशा की दृष्टि। ऐसे व्यक्ति को चाहे कुछ भी मिल जाए वह देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ही नकारात्मक हो चुकी है। और अगर कोई चमत्कार भी घटे तो वह स्वीकार ही नहीं करेगा कि कुछ हुआ है। यही कारण है कि बहुत कुछ मिलते हुए भी जीवन में बहुत कुछ रुक जाता है। ओशो बताते हैं कि इन ध्यान प्रयोगों के दौरान जो घटित हो उसका स्मरण करें और जो न हो उसका स्मरण न करें। अगर आपको थोड़ी सी भी शांति का अनुभव हो तो उसी को पकड़ें, वही आपको आशा देगा और आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे जो नहीं हुआ, तो आपकी गति थम जाएगी और जो हुआ है वह भी खो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव यही है कि जो मिला है उसे भूल जाता है और जो नहीं मिला उसी का बोझ ढोता रहता है। जीवन की यह सबसे बड़ी भूल है। ओशो बताते हैं, एक बार मैंने पढ़ा था, किसी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम सचमुच गरीब हो तो मुझे अपनी एक आंख बेच दो, मैं 5,000 दूंगा। उसने कहा, नहीं, यह संभव नहीं। उसने कहा, ठीक है, दोनों आंखें दे दो, मैं 10,000 दूंगा। उत्तर मिला, नहीं, यह भी असंभव है। फिर उसने कहा, अपनी जान ही दे दो, 50,000 दूंगा। उसने कहा, नहीं, यह तो बिल्कुल असंभव है। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो समझो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जीवन, सबका मूल्य अपार है, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। ध्यान की साधना में भी जो थोड़ा सा अनुभव मिले, चाहे एक रत्ती शांति ही क्यों ना हो, उसे संजो कर रखें, उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसी पर आगे का मार्ग बनेगा। लेकिन अगर आप हर बार यही कहते रहेंगे कि कुछ खास नहीं हुआ, तो आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कोई 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाने से नहीं खुलता। एक बार एक विदुषी महिला आईं जो संस्कृत की प्रोफेसर थीं। 7 दिन के ध्यान प्रयोग में भाग ले रही थीं। पहले ही दिन ध्यान के बाद बाहर आकर बोलीं, क्षमा कीजिए, आज मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने उनसे कहा, अगर पहले ही दिन दर्शन हो जाते तो वही सबसे बड़ी समस्या होती, क्योंकि इतना सस्ता ईश्वर अगर मिल जाए तो फिर उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा। और मैंने जोड़ा, जो सोचता है कि 10 मिनट बैठकर ही ईश्वर पाने का हकदार हो गया है, उससे बड़ा भ्रमित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। यही है साधना का रहस्य, जो मिला है उसे अपनाना और संजोना। वही छोटी सी आशा आपको बड़े अनुभवों की ओर ले जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति की किरण दिखाई दे तो उसे छोटा न समझें, उसे सूरज का संदेश मानें। वही छोटी सी किरण आपको उस दिशा में ले जाएगी जहां प्रकाश का असली स्रोत है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरे कमरे में बैठा व्यक्ति अचानक एक हल्की सी रोशनी की रेखा देख ले। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वह निराश हो जाए और कहे, इस छोटी सी रोशनी से क्या होगा, अंधेरा तो बहुत ज्यादा है। दूसरा रास्ता है कि वह कहे, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन मुझे एक किरण मिली है। अगर मैं इसी किरण का अनुसरण करता रहूं तो मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां से यह प्रकाश जन्मा है। ओशो कहते हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, उसकी चिंता मत कीजिए। अगर थोड़ी सी भी रोशनी मिले तो उसी को अपना सहारा बना लीजिए। यही सोच आपको आशा देगा, यही दृष्टि आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर उलट दृष्टि रहती है। मान लीजिए मैं आपको गुलाब के पौधे के पास ले जाऊं। आप कह सकते हैं, इसमें क्या है, बस 2-4 फूल हैं और हजारों कांटे हैं, ईश्वर भी कितना अन्यायी है। यही एक दृष्टि है। पर वही दृश्य कोई दूसरा व्यक्ति देखकर कह सकता है, कितना अद्भुत है कि इतने सारे कांटों के बीच भी एक सुंदर फूल खिल सका। वास्तव में आश्चर्य तो यही है कि जहां हजारों कांटे हों, वहां भी जीवन ने फूल को जन्म दिया। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आने वाले इन 3 दिनों में जीवन को इसी दूसरी दृष्टि से देखें। साधना में यदि थोड़ी सी भी झलक मिले, थोड़ा सा भी अनुभव हो, तो उसे आधार बनाइए, उसे संभाल कर रखिए। वही आपको भीतर तक ले जाएगी। अब तीसरी बात, साधना के इन दिनों में आपको वैसे नहीं जीना है जैसे अब तक जीते आए हैं। मनुष्य अधिकतर आदतों का बंदी है, और अगर वही पुरानी आदतें बनी रहें तो साधना का द्वार खोलना कठिन हो जाता है। इसलिए
मैं आपसे एक परिवर्तन का आग्रह करता हूं। इन 3 दिनों में कम से कम बोलें। बातचीत आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि दिन भर में कितनी ऊर्जा केवल बोलने में व्यर्थ हो जाती है। अगर कोई सामने न भी हो तो भी मनुष्य अपने भीतर ही लगातार बातें करता रहता है। इन दिनों सजग रहिए कि यह यांत्रिक आदत न चले। साधक के लिए यह आदत बहुत बाधक है। जितना हो सके मौन का सहारा लीजिए। हाँ, पूरी तरह जबरदस्ती मौन रखने को नहीं कह रहा। आप बोल सकते हैं, लेकिन केवल वही बोलें जो आवश्यक हो, सार्थक हो। व्यर्थ की बातचीत से बचें। इसके 2 गहरे लाभ होंगे। पहला, जो ऊर्जा निरर्थक बातों में खर्च होती है वह संचित होगी और वही ऊर्जा ध्यान में उपयोग हो सकेगी। दूसरा, आप भीड़ से थोड़ा हटकर एकांत के करीब आ सकेंगे। हम यहाँ पहाड़ों में आए हैं। यदि यहाँ भी हम आपस में केवल गपशप करते रहेंगे तो यह स्थान भी एक भीड़ बन जाएगा, जबकि साधना के लिए आवश्यक है कि आप अकेलेपन को अपनाएं। इसलिए इन दिनों ऐसे जिए जैसे आप सचमुच अकेले आए हों। अकेले टहलें, अकेले किसी वृक्ष के नीचे बैठें, अकेले ही मौन को सुनें। समूह में नहीं, भीड़ में नहीं, बल्कि अपने साथ, अपने भीतर। सत्य का अनुभव कभी भी भीड़ में नहीं होता। जो भी गहरी अनुभूतियां हुई हैं वे हमेशा गहरे एकांत में ही हुई हैं। और जब आप मौन होते हैं, बाहर भी और भीतर भी, तो प्रकृति एक रहस्यमय ढंग से आपसे संवाद करने लगती है। वास्तव में वह तो हमेशा बोल रही है, लेकिन हम अपनी ही निरंतर बातचीत में इतने उलझे होते हैं कि उसकी धीमी सी आवाज सुन ही नहीं पाते। बस इन 3 दिनों में अपने भीतर और बाहर की सभी अनावश्यक आवाजों को विराम दीजिए, ताकि आप उस अंतरात्मा की मधुर वाणी को सुन सकें जो निरंतर आपके भीतर बह रही है। इन 3 दिनों की साधना में आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, बातचीत को यथासंभव कम करें। यदि कभी आदतन बोलना शुरू हो जाए और आपको स्मरण हो जाए तो उसी क्षण रुक जाएं और भीतर ही स्वयं को क्षमा कर दें। कोशिश करें कि आप अकेले में समय बिताएं, चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठें या शांत प्रकृति के बीच टहलें, एकांत का आनंद लें। हमने धीरे धीरे यह भूल सा दिया है कि हमारा प्रकृति से गहरा रिश्ता है, जबकि सच्चाई यह है कि जब मनुष्य प्रकृति के सान्निध्य में बैठता है तो ईश्वर या परमात्मा का अनुभव सहज ही पास आ जाता है। इस अनमोल अवसर का भरपूर उपयोग करें। व्यर्थ की बातचीत को स्थगित रखें। 3 दिनों के बाद भी आपके पास बहुत समय होगा बोलने का। अभी तो बस चुप रहकर इस अवसर का लाभ उठाइए। स्मरण रखें, ये 3 दिन आपको मौन, एकांत और आत्मसंगति में बिताने हैं। भले ही हम सभी साथ हों, पर ध्यान की यात्रा हमेशा अकेले ही होती है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अकेले होते हैं। ध्यान सामूहिक दिख सकता है, पर अनुभव सदैव व्यक्तिगत ही होता है। इसलिए ध्यान रखें कि केवल बाहर का मौन ही पर्याप्त नहीं है। भीतर चल रही अनवरत बातचीत, जहां आप खुद से बातें करते हैं, खुद ही प्रश्न पूछते और खुद ही उत्तर देते हैं, उसे भी शांत करना है। यदि भीतर का कोलाहल रुकता न हो तो मन को स्पष्ट आदेश दें, अब चुप हो जाओ, यह निरर्थक बकवास मुझे स्वीकार नहीं है। साधना में यह आत्म आदेश देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप मन से स्पष्ट कहते हैं तो आप देखेंगे कि भीतर की अनावश्यक बातचीत अचानक रुक जाती है। यदि इन 3 दिनों तक आप सजग होकर यह अभ्यास करें तो भीतर अद्भुत शांति उतरने लगेगी। अब एक और बात, साधना के मार्ग पर छोटी मोटी असुविधाएं या तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में उनका कोई विशेष ध्यान न दें। हम यहाँ सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ साधना के लिए आए हैं। मुझे एक चीनी साध्वी की घटना याद आती है। वह एक गांव में पहुंची और रात को ठहरने का स्थान मांगा, पर कोई घर खुला नहीं। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रात को उसे खेत में एक चेरी के पेड़ के नीचे सोना पड़ा। ठंडी रात में उसकी नींद टूटी और उसने देखा पेड़ फूलों से लदा हुआ है, ऊपर पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि उसका हृदय आनंद से भर गया। सुबह उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, धन्यवाद किस लिए? साध्वी ने कहा, अगर तुमने अपने घर खोले होते तो मैं उस अद्भुत रात के दर्शन से वंचित रह जाती। तुम्हारी करुणा थी कि तुमने दरवाजे बंद किए और मुझे प्रकृति का वह दिव्य रूप देखने का अवसर मिला। यह दृष्टि का विषय है। कोई और होता तो रात भर क्रोध में जलता रहता और शायद फूलों का सौंदर्य देख भी न पाता। लेकिन साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वह हर परिस्थिति को कृतज्ञता से स्वीकार करे। इन 3 दिनों में जो भी मिले
उसके लिए धन्यवाद, और जो न मिले उसकी कोई शिकायत नहीं। इसी भाव से साधना गहरी होती है। अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान और समाधि की यात्रा के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारा मन 10 हिस्सों में बंटा है। इनमें केवल एक भाग चेतन होता है, जहां विचार चलते रहते हैं। बाकी 9 हिस्से अचेतन में रहते हैं। यदि संकल्प केवल चेतन में ही रहे तो गहराई तक नहीं उतरता। इसलिए जरूरी है कि संकल्प इतना प्रबल हो कि हमारे अचेतन तक पहुंच जाए। संकल्प की शक्ति को गहराई तक पहुंचाने का एक छोटा अभ्यास है। पहले गहरी सांस लें, पूरा श्वास भर लें और भीतर यह भाव दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, मैं ध्यान को प्राप्त करूंगा। फिर सांस बाहर छोड़ें और वही भाव दोहराते रहे। जब तक श्वास पूरी तरह बाहर न निकल जाए तब तक उस वाक्य को गूंजने दें। सबसे पहले हमें अपने संकल्प को गहराई देनी है। यह अभ्यास हम तब करेंगे जब हम यहां से अलग होंगे। इसे कुल 5 बार करना है। मतलब 5 बार श्वास को भीतर लेना, बाहर छोड़ना और 5 बार मन ही मन अपने संकल्प को दोहराना है। यदि किसी को हृदय से जुड़ी कोई समस्या है या शरीर में कोई तकलीफ है तो उन्हें यह क्रिया तेजी से नहीं करनी है। वे इसे बहुत ही धीरे, शांति और सहजता से करेंगे। उतना ही करें जितना बिना असुविधा के संभव हो। यह जो संकल्प साधना है, इसे विशेष रूप से इन 3 दिनों में हर रात सोते समय अवश्य करना है। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तब इस संकल्प को मन ही मन दोहराते दोहराते धीरे धीरे नींद में प्रवेश करें। यदि यह भाव हमने ठीक से पकड़ा और अपने प्राणों तक पहुंचा दिया तो परिणाम अपने आप सहज रूप से प्रकट होगा। यह रास्ता कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल और स्वाभाविक है। आज मैंने आपको केवल कुछ आवश्यक बातें कही हैं, बाकी आप स्वयं समझ ही गए होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, इन दिनों आपको बातचीत से बचना है। यहां तक कि अखबार पढ़ना, रेडियो सुनना भी बातचीत जैसा ही है और उससे दूरी बनानी है। आपका पूरा ध्यान मौन और एकांत में रहना है, यानी साथियों से भी जहां तक संभव हो दूर रहना है। अब देखिएगा, केवल 3 दिन का मौन और शांति का यह प्रयोग कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है। चलते समय पूर्णतः शांत, उठते बैठते समय पूर्णतः शांत, और जहां तक हो सके अधिकतर समय एकांत में बिताइए। किसी सुंदर स्थान पर जाकर चुपचाप बैठिए। यदि कोई साथी साथ हो तो वह भी शांति से बैठे, बिना बोले। बस यही कुछ बातें आपको बतानी थीं, ताकि आपके भीतर सही भावभूमि बने। कल से हम साधना की गहराई में प्रवेश करेंगे और अनुभव करेंगे कि यह पथ हमें कहाँ ले जाता है। फिलहाल अभी यहीं बैठकर हम इस संकल्प प्रयोग को कर सकते हैं। सुखासन में बैठें, धीरे धीरे गहरी श्वास भीतर लें, लेकिन ध्यान रहे कोई झटका नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता पूरे फेफड़े को श्वास से भरें। जब श्वास पूरी भर जाए तो मन ही मन दोहराते रहें, मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा और उसमें स्थिर रहूंगा। इस वाक्य को बार बार दोहराते रहें। फिर कुछ क्षण श्वास रोकें। शायद घबराहट सी हो, मन कहे कि जल्दी से श्वास बाहर निकाल दो। फिर भी थोड़ी देर तक रुकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। इसके बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। जब पूरी श्वास बाहर निकल जाए और शरीर खाली लगे, तब भी इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर उस शून्यता में कुछ पल रुकें, फिर धीरे से श्वास भीतर लें। यह प्रक्रिया 5 बार करें। एक बार का अर्थ है श्वास भीतर लेना और बाहर छोड़ना। इस प्रकार 5 बार। लेकिन ध्यान रखें, सब कुछ बहुत धीरे धीरे और पूर्ण शांति से करें। जब 5 बार कर लें तो रीढ़ सीधी रखते हुए सामान्य श्वास लेते रहें और 5 मिनट तक शांति में बैठे रहें। इस तरह यह प्रयोग लगभग 10 मिनट तक करें। सोते समय भी आप इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएं। फिर जब नींद आए तो उसी भाव को सोचते हुए सो जाएं कि मैं शांत हूं, मौन हूं, यह मेरा संकल्प है। और फिर नींद आपको धीरे धीरे अपनी गोद में ले लेगी। आज हमने बात की उसे बीज की जो आपके भीतर दबा पड़ा है और जागने को आतुर है। परंतु याद रखिए, यह तो केवल आरंभ है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस बीज को अंकुरित करने की प्रथम शर्तों की। अगर यह प्यास सचमुच आपके भीतर है तो अगला कदम आप मिस नहीं कर सकते। तो जुड़े रहिए और अगली कड़ी में मिलते हैं, जहां हम उस रहस्य का द्वार खोलेंगे जो आपके भीतर का बीज वृक्ष बना सकता है। अगर आपके भीतर सच में सत्य की प्यास है तो इस वीडियो को केवल देखिए मत, महसूस कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी यात्रा का असली प्रारंभ होगा।
तो अगली कड़ी में इस ध्यान यात्रा की राह पर मेरे साथ चलने के लिए टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम तत्सत।